हाँ, तो हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी हम जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ तो एल्गी है क्या? क्योंकि ये हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, और बॉटनी आता है प्लांट प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो एल्गी भी प्लांट किंगडम का पार्ट है, तो इसीलिए एल्गी एक प्लांट ही है। तब प्लांट का इनिशियल स्टेज एल्गी है। ठीक है, लेकिन एल्गी मोस्टली मैराइन होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल में पाया जाता है। और चूंकि ये प्लांट है तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी करता है। और एल्गी बहुत से ग्रुप में डिवाइडेड होता है, जैसे कि छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, लाल, हरा, पीला, नीला। हाँ, बहुत ढेर सारा इसका ग्रुप होता है। इसीलिए एल्गी या डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यूजुअली फाउंड इन वाटर, ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। आप अपने घर के या फिर आसपास जो कोई तालाब देखा होगा, गंदा सा तालाब जिसमें हरा हरा ऊपर आके कुछ दिखाई देता होगा, वो एल्गी ही होता है। ठीक है, ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल से लार्ज सीवीड तक होते हैं, यानी कि बहुत छोटे सेल से। देखो देखो यहाँ पे ये वॉलवॉक्स है, ये बहुत छोटे से सेल से लेके बहुत बड़े, यानी कि सीवीड, समुद्री घास जितने बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये देखो, ये जो आपके घर के आसपास का जो तालाब है उसमें जो हरा हरा ऊपर तैरता रहता है वही एल्गी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एल्गी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि एल्गी जो है, इसका जब स्टडी करते हैं एल्गी का, तो उस स्टडी वाले मतलब डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोल देते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। ठीक है, जिस जब एल्गी की स्टडी करते हैं तो उसको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोल देते हैं। ये फाइकोलॉजी अब है क्या? तो फाइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड फाइकोस है, उससे लिया गया है। और फाइकोस का मीनिंग होता है समुद्री घास, यानी कि सीवीड। तो कोई पूछे कि एल्गी का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे एल्गोलॉजी बोलते हैं या फिर फाइकोलॉजी। और ये फाइकोलॉजी का शब्द लिया कहाँ से गया है? तो ग्रीक वर्ड फाइकोस से लिया गया है। और फाइकोस का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है समुद्री घास। ठीक है, अब इस एल्गी को सबसे पहले लिनियस जो होते हैं, कार्ड, इनका नाम है कार्ड लिनियस, ये खोजते हैं 1754 में। ठीक है, 1754 में आके कार्ल लिनियस एल्गी को खोजते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ एल्गी भी कह दिया जाता है, कार्ल लिनियस को। देखो इनका चेहरा ऐसे है, ये ब्रिटिश इरा के थे, ठीक ठाक वैसे ही दिख भी रहे हैं, तो इनको कहते हैं। ये तो हो गया हमारा एल्गी और एल्गी का खोज किसने किया था। अब हम इसके साइलेंट फीचर को देखेंगे। साइलेंट फीचर का मतलब होता है कि उसका जो भी लक्षण है, यानी कि जो भी कहते हैं ना कि जो भी चरित्र है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको देखेंगे कि एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उसका लक्षण क्या है, वो कैसा होता है, या फिर उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, उसका ऑक्सीजन बनाता है कि नहीं बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हम इसके लक्षण में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर में देखेंगे। तो एल्गी का जो बॉडी होता है वो सिंपली थैलाइड बॉडी होता है। थैलाइड का मतलब ऐसे हो गया, देखो यहाँ पे यह देखो यहाँ पे यह रूट, सूट या फिर स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बॉडी थैलाइड है ना, मतलब एक थैलस स्ट्रक्चर है। तो इसका बॉडी थैलाइड इसलिए है क्योंकि इसका इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ना कोई जड़ है, ना कोई आप इसका स्टेम तना देख पाओगे, ना कोई इसमें लीव्स देख पाओगे। तो इसके बॉडी को, इस तरह की बॉडी को थायराइड बोल देते हैं। अब एल्गी जो है, चूंकि आपको पता ही है कि प्लांट किंगडम का पार्ट है, तो क्लोरोफिल रखेगा ही रखेगा, यानी कि एक प्लांट है तो क्लोरोफिल रखेगा। और क्लोरोफिल रखेगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो इसीलिए एल्गी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा एल्गी का जो सेल है, ये हो गया सीवीड, यानी कि समुद्री घास, यानी कि एल्गी। और ये एल्गी का ये सेल है, और इस सेल में है क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है प्लास्टिड, ये छोटे छोटे जो सिक्के जैसे संरचना है, इसको प्लास्टिड बोल देते हैं। और प्लास्टिड के अंदर है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, यही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस इनको मिलता क्या क्या है? तो इनको मिलता है
खाना के लिए ग्लूकोज बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, ये तीनों को मिले के इनका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है जो इनका खाना होता है, स्टार्च भी इसको बोल देते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे कि जो एक्वेटिक मैराइन लाइफ है, यानी कि जो समुद्री जीव है, उनको हेल्प मिलता है ऑक्सीजन में। एल्गी उनको प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन बना के। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया है, क्लोरोफिल लगते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं हम। तो इसमें है हमारा मोस्टली जो एल्गी होते हैं एक्वेटिक इन हैबिटाट होते हैं। हैबिटाट का मतलब है कि रहना, ये कहाँ रहते हैं, आवास इनका कहाँ है, घर कहाँ है। और एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में, यानी कि अधिकांश जो एल्गी होते हैं वो पानी में ही दिखते हैं। होते हैं यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं। फॉर्म में होता है रूप, यानी कि उसका रूप कितने रूप का हो सकता है, तो उसका वो एक सेल्स, केवल एक सेल से लेकर, केवल एक सिंगल सेल से लेके एक बहुत बड़े सेल तक हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख लो यूनिसेलुलर में कौन कौन से एल्गी आ जाएंगे, तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लोरेला हो गया, इस तरीके से वोल्वॉक्स हो गया, ये सब यूनिसेलुलर एल्गी हैं। और बहुत बड़े बड़े एल्गी में कौन आ जाएगा, तो स्पाइरोगैरा हो गया, प्लेडोफोरा हो गया, फिर अल्वा हो गया, जिलेडियम हो गया, या फिर सरगाशम हो गया। तो इस तरीके से ये मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक भी हो सकते हैं। इनका एक ये भी करेक्टरिस्टिक्स है। अब इनका अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनका जो सेल वाल होता है, सेल वाल में सेलुलोज, इनका सेल वाल सेलुलोज से बना होता है। अब इस सेल वाल और सेलुलोज है क्या, तो सेल वाल उसको कहते हैं जो सेल के चारों तरफ एक दीवार जैसी संरचना होती है, जो सेल के अंदर कुछ भी किसी भी चीज़ को जल्दी आने या फिर बाहर जाने नहीं देती है, एक सेल के पूरा एक स्ट्रक्चर को बनाए रखती है, तो उसको बोलते हैं सेल वाल। ठीक है, अब सेल वाल बना किससे होता है, तो सेल वाल बनता है सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक तरीके का स्टार्च ही है। ठीक है, देखो जैसे कि सेलुलोज का फाइबर हो गया, सेलुलोज से एक माइक्रोफाइब्रिन, माइक्रोफाइबर से सेलुलोज मॉलिक्यूल का चैन बनता है। अब ये चैन ऐसे होता है, आपको ये फॉर्मूला याद भी करना होगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पे इसमें मोस्टली ये चीज़ याद करनी होती है कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है, और यहाँ पे OH लगा होता है, जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन से नीचे OH लगा होता है। और यहाँ पे जो देखो 1 2 3 4 5, और जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन से CH2OH लगा होता है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखना होता है। तो ये हो गया हमारा सेलुलोज वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गी का, तो ये अपने फूड को किस फॉर्म में रखता है, ये स्टोर फूड मेनली एज स्टार्च और ऑयल। जैसे कि हमने पीछे देखा ग्लूकोज, ग्लूकोज एक स्टार्च के रूप में है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये स्टार्च के फॉर्म में अपना खाना बना के रखते हैं, जो वाइट वाइट है स्टार्च है, और जो ये थोड़ा येलो येलो में है ये इनका ऑयल ड्रॉपलेट हो गया। तो ये स्टार्च और ऑयल के रूप में अपना खाना जो है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कि एल्गी में कितने डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का भी इनका एक लक्षण होता है कि कितने अलग अलग तरीके के कलर के एल्गी हैं, इसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन भी होता है पिगमेंट के बेस पे। तो पिगमेंट के बेस पे एक ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफिल A B इस तरीके से रखता है, और ब्राउन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी जेंथोफिल कैरोटीनॉइड्स इस तरीके के पिगमेंट्स रखते हैं अपने बॉडी में। रेड एल्गी फाइकोइरिथ्रिन कैरोटीनॉइड्स रखते हैं। गोल्डन एल्गी क्या करते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स को रखते हैं। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी फाइकोसाइनिन, और भी मतलब इसमें पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन मेन पिगमेंट है इसका फाइकोसाइनिन, जिसकी वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो मतलब ब्लू या फिर ग्रीन कलर में दिखाई देता है। ठीक है, ये ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इस पे
जो एल्गी है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है कि सनलाइट, CO2 और H2O पानी, ये तीनों मिला करके यहाँ पे ग्लूकोज बना रहे हैं और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है, तो इसीलिए प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। अब फिर हमारा नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों होता है? क्योंकि हम बचपन से ही पढ़े हैं, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पौधे या फिर किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारा आ जाता है कि सेल मोटाइल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला और सिलिया। तो आप लोग तो यहाँ पे जो एल्गी है वो मूव करते हैं जब इनके पास, जिस एल्गी के पास फ्लैजेला या फिर सिलिया होता है। ठीक है, फ्लैजेला क्या है कि फ्लैजेला मोस्टली 1 से 2 फ्लैजेला होता है, 3 4 5, 3 से 4 होता है, ज़्यादा फ्लैजेला नहीं होता। और फ्लैजेला ज़्यादा बड़ा होता है और सिलिया बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है, लेकिन ये बहुत मतलब कम से कम 100 200 हो जाते हैं। तो सिलिया और फ्लैजेला में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो ये फ्लैजला दिखाई दे रहा है, जिस एल्गी में फ्लैजला होता है वो एल्गी मूव करता है, जिस एल्गी में फ्लैजला नहीं होता वो एक ही जगह बस पानी के सहारे तैरता रहता है। ठीक है, तो ये अपने फ्लैजला की वजह से इनका जो सेल होता है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है मूव करना, यानी कि मूवमेंट, यानी कि चलना फिरना। तो अब चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि इनका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि जो मोटाइल जो स्पोर होते हैं, यानी कि जो स्पोर चलते हैं मतलब कि जिसमें फ्लैजला होता है। देखो यहाँ पे फ्लैजला है और ये चल रहे हैं। तो ये जो स्पोर तैर के जाते हैं और एक दूसरे से फ्यूज़ करके फिर प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो पेरेंट सेल यानी कि जो स्पोरेंजियम से जैसे जो स्पोरेंजियम फट रहा है वहाँ से बहुत ढेर सारे जो स्पोर्स निकल रहे हैं और जो स्पोर्स तैरते हुए जाते हैं और फिर एक दूसरे से फ्यूज़ होकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनका हो गया ए रिप्रोडक्शन का टाइप। तो आ जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, 3 तरीके से होते हैं। एक आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। आइसोगेमस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों इक्वली बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों इक्वली बराबर है। और एनाइसोगेमस में क्या होता है, इसमें फीमेल जो होता है बड़ा होता है और फीमेल छोटा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फीमेल बड़ा है, यहाँ पे मेल छोटा है, इसलिए इसको एन आइसोगेमस बोल देते हैं। और यहाँ पे ओगेमस का क्या मतलब है, ओगेमस का मतलब है एग और स्पर्म, जब दोनों मिलके फ्यूज करते हैं तो उनको एक ओगेमी बोलते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारा एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा अगर कहें तो एल्गी का साइलेंट फीचर्स ऑफ एल्गी। देखो आप लोग यहाँ पे इसको एक सीक्वेंस में पूरे साइलेंट फीचर को देख सकते हो। फिर यहाँ पे हो गया, तो ये तो हो गया हमारा एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि साइलेंट फीचर।